पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत दे दी। 3 से 4 मकामात में से कोई एक जगह देने पर मुशावरत। किसी और सूबे से आने वाले लोगों को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। 9 मई करने वालों को दोबारा कोई भी वाकया नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का दो टोक मौक़िफ। किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्त तरीन कार्रवाई होगी, वार्निंग दे दी। पीटीआई जलसे से पहले पुलिस मुतहरिक। 42 रहनुमाओं और कारकुनों की 90 रोजा नजरबंदी के लिए फहरिस्त तैयार। मीनार पाकिस्तान के करीब रावी रोड पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। ग्रेटर इकबाल पार्क को ताले लगे। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर पीटीआई अरकान के हमरा मीनार पाकिस्तान पहुंचे। पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी लाहौर जलसे की तैयारी। सूबाई वजीर और कारकुनों ने वजीर आला हाउस में दंड बैठक लगाए। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाने का ऐलान। आईनी तरमीम में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़े कहा इस मुसव्वदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से अपना अपना मुसव्वदा शेयर करना तय पाया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा देने पर आमादा नहीं थी। अपनी क़ुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी से रोकेंगे। किसी इदारे को नुकसान पहुँचाने की हिमायत नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जाती उमरा में हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में दोबारा लाने पर गौर। आईनी तरमीम पास करवाने में नाकामी के मुहर्रिकात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकने पार्लियामेंट जाहिर किया गया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान शामिल। मुस्लिम लीग नून 110 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी 69, एमक्यूएम पाकिस्तान 22 और जेयूआई की 8 सीटें, काफ लीग 5 और आईपीपी के 4 अरकान। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों पर कोई हक नहीं। कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन हुकाम को ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन चौथे इजलास में भी फैसला न कर सका। अगली बैठक पीर को होगी। ईसीपी का कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकद्दमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। समाज से कबल मफाद आम्मा की वजूहात देना होंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑर्डिनेंस से अदालती निजाम में शफाफियत आएगी। हर मुकद्दमे की समाअत का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठा सकता हूं। स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश। कहा आईनी अदालत बनाने के मामले पर बानी पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान समेत सबके दस्तखत मौजूद हैं। अयाज सादिक ने पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी को बदकिस्मती करार दिया। कहा जल्द रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अर्ज़े पाक की हिफाजत कमीशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजी दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 12 खवारिज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। जनूबी वजीरिस्तान में खारिजी दहशतगर्दों का चौकी पर हमला। 6 जवान शहीद हो गए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान नाअहली और बद इंतजामी पर मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा एक्शन। मुअत्तल होने वालों में डायरेक्टर एडमिन और इलेक्शन अफसर कराची भी शामिल। तीनों अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में स्ट्रांग रूम के तालों को तोड़ा गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया था।
तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर सिंध असेंबली का इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लिमानी निजाम की सालिनियत और आजादी बरकरार रखना जरूरी करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में फैसला किया। मखसूस नशिस्तें जारी करने में गैर जरूरी ताखीर की जा रही है जो इंसाफ का कत्ल है। खत का मतन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। तारीख में पहली बार 82,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर करके बंद। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के रोई ग्रुप के वफ्द से गुफ्तगू। टेक्सटाइल में सरमायाकारी को सराहा। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में आलमी म्यार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। जिले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए। वजीर आला पंजाब की हिदायत। खुसूसी पैकेज की तजवीज़ और ट्रेनिंग का प्लान तलब। दिल के मरीजों के लिए फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का फैसला। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती पर तनाज़ा। वज़ीर तालीम ने गवर्नर पंजाब को खरी खरी सुना दी। कहा गवर्नर के पास असम्बली मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। तनाज़ा खड़ा करेंगे तो कानून रास्ता लेगा। अगर गवर्नर मनपसंद उम्मीदवार को वीसी लगाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। रास्ते की दीवार गिरा देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। क्या फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक की कमरा अदालत से बाहर जाने पर बरहमी का इजहार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील रेहानुद्दीन गोलड़ा में सख्त जुमलों का तबादला। फलस्तीन की जिद्दोजहद आजादी में तारीखी लम्हा। स्पेन ने अपने मुल्क में फलस्तीन का सफीर तैनात कर दिया। हल्फ बर्दारी मैड्रिड में हुई। कमला हैरिस इक़्तिदार में आई तो इसराइल खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इसराइल का मुहाफ़िज़ करार दे दिया। इसराइल अमेरिकी काउंसिल से सदर मुंतखब कराने की अपील। कमला हैरिस का गन वायलेंस की रोकथाम के लिए इक़दामात का अज़्म। आईसीसी वफ्द की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में खेल को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया। होम टेस्ट सीरीज का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। दूसरा टेस्ट 15 से 19 अक्टूबर तक मुल्तान में होगा। और तीसरे टी20 में शिकस्त। सीरीज भी हाथ से गई। कौमी विमेंस टीम ने होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली।